परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया है। आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत हैं। ठीक है, हम लोग वचन की ओर जाएंगे और आज का टॉपिक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और मसीह कलीसिया कैसा होना चाहिए हम लोग बहुत बार पढ़े भी हैं। आज थोड़ा अलग टाइप का हम ये करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमको जानना जरूरी है। ठीक है ना। कलीसिया मतलब क्या समझते हैं आप लोग? बताया था आप लोग बार बार पूछते कलीसिया का मतलब क्या होता है? चर्च मतलब क्या होता है? कलीसिया चर्च समझ रहे हैं ना। चर्च का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, जो से बोलिए। ओके, वो भी है। और मेन पॉइंट में आना जरूरी है। उसके बाद बोलते जाइए सत्य बजाने। और कृष्ण भाई विश्वासी को झूठ। और कैमेला बहन कर दी। और बोलते जाइए बहुत सारा निकलेगा, मगर मेन पॉइंट नहीं निकल रहा। निकलेगा, निकाल देंगे आप लोग भी, निकालेंगे। बोलिए। और हाँ भाई, कलीसिया का मतलब होता है, ध्यान दीजिए आप, कलीसिया का मतलब होता है दुनिया से अलग अलग रहना। संसार से क्या हो जाते हैं वो लोग? अलग होते हैं। समझ पा रहे हैं? वो लोग संसार के नहीं रहते, किसके हो जाते हैं वो? समझ पा रहे हैं हम? हेलो, बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना। तो कलीसिया कैसा होना चाहिए पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट लीजिए, देखिए, यीशु का प्रधानता। कलीसिया में मुख्य तौर में क्या है? यीशु का प्रधानता। इसको लिख लीजिए, पॉइंट करके काउंटेट कीजिए। ठीक है, यीशु का प्रधानता लिखे। ओके, हम लोग निकालेंगे कुलुसिया का पत्री 1:8 को पढ़ेंगे। कुलुसिया का पत्री 1:8 को पढ़ेंगे। प्रधानता मतलब समझते हैं ना, मुख्य। ठीक है, 1:8 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है उसमें? उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। कुलुसिया 1:8 पढ़ रहे हो? उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन मैं यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समाज सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चल चलन प्रभु के योग्य है और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हालेलुया। सब प्रसन्न से और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कुलुसिया आपका जो हम लोग जब पढ़े न्याय नियम को, जब कुलुसिया 1:8 को पढ़े, सॉरी 1:8 ना, यहाँ पर एक विषय को हम देखते हैं कि मसीह जो है वो क्या होता है? कलीसिया का क्या होता है जानते हैं? सिर। सिर का मतलब समझते हैं? सिर क्या होता है? सिर का काम क्या है? यस, शरीर को क्या करता है? चलाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, गलत वचन निकाल दिया हम, इसलिए हम ये इसको नहीं है। याद नहीं आ रहा है, मगर वहाँ पर एक तो विषय लिखा हुआ है कि कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। एक्चुअली वचन नहीं है, ठीक है ना, इसको पॉइंट आउट करके रखिए। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। और सिर का काम क्या होता है? बहन जैसे बोला, सिर का काम क्या रहता है? शरीर को क्या करना? चलाना। हालेलुया। तो
अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा, सर ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा। अगर मेंटल है, माथा अगर मेंटल है, पागल को क्या करे रहता है? मगर अपना शरीर को कंट्रोल करता है क्या? पत्थर उठाता, जो भी उठाता, क्या करता है। इसी तरह से कलीसिया का मुख्य व्यक्ति को होना जरूरी है। सबसे पहला स्थान किसको देना जरूरी है? बोलिए, किसको देना जरूरी है? यीशु मसीह को देना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रधानता मतलब समझते हैं ना, यीशु मसीह को देना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट में निकालेंगे हम लोग उसी में मत्ती 18 का 16 का 18। मत्ती विश्वास का पक्की नींव, तभी यीशु मसीह कहता अपने आप को। ठीक, चलिए पढ़िए। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। क्या बोल रहा? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक पर प्रबल न होंगे। वो क्या नहीं कर पाएगा? कलीसिया में क्या नहीं कर पाएगा? हेलो, तोड़ने का बहुत कोशिश हुआ कि नहीं? हम लोग जो बहन लोग थे यहाँ पर थे, जो नया लोगों को नहीं पता, मगर यहाँ पर कैसे हुआ था कलीसिया का? आया कि नहीं? हेलो, ध्यान देना मेरे बातों को। कलीसिया कोई तोड़ नहीं पाएगा भाई। किसी का माए का लाल भी नहीं तोड़ पाएगा। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? अभी पढ़े ना। क्यों नहीं कर पाएगा वो उसका बनाने वाला खुद यीशु मसीह है। कलीसिया को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। अगर ये कलीसिया का झूठा रहता तो 2-3 दिन के बाद, 1 महीना में टिक नहीं पाता, टूट जाता। हो सकता ऐसे हुआ। परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता तो क्या होता है? वो होगा, टूटेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो जितना बाधा है, बाधा आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, सब कलीसिया में आता है। बाधा आने का सच्चाई कलीसिया में आएगा, मगर प्रभु क्या करेगा? टीका करेगा। हालेलुया। पहला बात, यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का क्या है? सिर है। सिर, हालेलुया। उसका अंग क्या करता है? जो ऑर्डर देता है उसी के अनुसार करेगा। मतलब आपको जो ऑर्डर दे रहा है, कौन दे रहा है ऑर्डर? यीशु मसीह। किसके माध्यम से? मेरे माध्यम से दे रहा है। आपको जो ऑर्डर दे रहा है स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह। परमेश्वर कभी डायरेक्ट आकर बात नहीं करेगा। हेलो, शैतान भी डायरेक्ट आकर कभी बात नहीं करता। वो कैसे करता है? कैसे काम करता है शैतान? समझ बात है? हेलो, कभी कभी भक्ति का वेश भी पकड़ता है, बाइबल बताता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत सारी बातें हैं, हम लोग जाएंगे धीरे धीरे करके। तो सिर कौन है? बोलिए, कौन है? हाथ क्या है उसका? अंग है, देह है। देह अगर उल्टा पुल्टा काम करेगा, सिर बोलेगा पैर इधर चला, और सिर क्या, पैर क्या करेगा? इधर चलाएगा, तो क्या होगा? समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहा है पैर को कहां पर करने के लिए? बाईं तरफ मोड़। आप क्या करेंगे पैर को? क्या होगा भाई? इसको तोड़ रहे आप, तोड़ रहे ना? हेलो, बोला हालेलुया, हालेलुया। तो किसका आज्ञा तोड़ रहे हैं? परमेश्वर की, यीशु मसीह का आज्ञा तोड़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। सिर अगर ठीक रहेगा तो ऐसे नहीं होता। कलीसिया में भी ऐसे होता है। कभी कभी आज्ञा को हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। नहीं, जो दिया गया है उसी के अनुसार हमको क्या करना है? चलना है। हालेलुया। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बोल रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह बोल रहा, मैं अब इस पत्थर पे क्या बनाऊंगा? हेलो, कहाँ पर कलीसिया बनाएगा? प्रभु बोल रहा। पत्थर बोलने से चट्टान कौन है? क्या बनाएगा वहां पर? और उसको आधे लोग का फाटक प्रबल करने से भी कुछ काम का, क्योंकि उसका प्रमुख कौन है? दूसरा पॉइंट लिखिए, हम करेंगे। प्रेम और एकता, कलीसिया के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है ना? प्रेम और एकता। कुलुसियों 3:14। क्या लिखा हुआ पढ़िए? इन सब के ऊपर प्रेम को जो सुधारता। हाँ, इससे सबसे बढ़ के क्या है? सुधारता। कौन सा? अब हिंदी, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, डॉक्टर साहब।
प्रेम क्या बोल रहा? सबके ऊपर प्रेम को जो सीखता का प्रतिबंध है। हाँ देखिए क्या बोल रहा, प्रेम और एकता का बारे में बोल रहा है ना, क्या करने बोल रहा है? दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है? प्रेम और सिद्धता को क्या करो? बांधना मतलब समझते हैं? हेलो, बांधना मतलब क्या होता है? हेलो, रस्सी टूटने का नाम क्या करते हैं उसको? जोड़ के क्या करते हैं? बांधने। बांधने से क्या होगा? क्या क्या बांधने बोल रहे हैं? प्रेम सिद्धता को क्या करने बोल रहा है? बांधने बोल रहा है। बांधे। प्रेम का मतलब क्या होता है? सिद्धता का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब क्या होता है? सिद्धता का मतलब क्या होता है? दोनों को जानना जरूरी है ना। हा? प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब क्या होता है? टॉपिक पढ़ा है उसलिए जल्दी जल्दी बोलिए। प्रेम का मतलब क्या है? और भी बहुत सारे पॉइंट है। तुम्हारे परमेश्वर डेफिनेशन मत दो, तुम्हारा डेफिनेशन दो। परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु तो हमको प्रेम करता है, वो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए, उससे बढ़कर कोई। हम क्या करेंगे प्रेम के लिए? समझ पा रहे हैं? कलीसिया का मतलब समझ आ रहे हैं? कलीसिया में क्या समझ रहे? प्रेम का मतलब क्या होता है? ना ना, एक व्यक्ति खैनी गुटखा खाते रहेगा, सुधारने का नाम नहीं लेगा, उसको अपनाएंगे हम? कितना तक अपनाएंगे? एक व्यक्ति जानते हो मारने वाला पार्टी है, फिर भी प्रभु ने सिखाया प्रेम दिखाने के लिए। वो मारने वाला है, हम जानते हैं मार देगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के समय जब तक नहीं आया, क्या किया वहां पर? मारने के लिए प्रभु के पास आया था कि नहीं? प्रभु ने क्या किया? वहां से भागा ना। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? कुछ चीज को हमको जानना जरूरी है। ओके, प्रेम का मतलब क्या होता है? कोई बता पाएगा? चॉकलेट देंगे उसको, जो बता देगा हम उसको चॉकलेट देंगे। अभी नहीं है मेरे पास, बाद में देंगे, कोरियर कर देंगे आप लोग। मनीषा बोलेगे तो कोरियर कर देंगे। सोचिए 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 सोचिए। हाँ यस भाई, चॉकलेट आपको मिलेगा। हेलो, प्रेम का मतलब क्या है? त्यागना। त्यागना, सैक्रिफाइस, बलिदान करना। हालेलुया। बलिदान का मतलब समझते हैं? बलि मीन्स क्या होता है? चढ़ाना। जो बलि का मीन्स क्या होता है? चढ़ाना केवल नहीं है, देना भी नहीं है। बलि का मतलब क्या होता है? देना तो है, मगर उसका अर्थ क्या है जानते हैं? बलि का अर्थ, एक चीज को देने के बाद आप दोबारा याद करेंगे क्या? मगर हम लोग याद करते कि नहीं? याद नहीं करते हम लोग, हैं? बलि का मतलब समझते हैं ना? छोड़ देना मतलब क्या होता है? बलि दे देना। बलि छोड़ देना मतलब उसको क्या? और उसको मेरा मरने के बाद वो कोई रिटर्न आता है? नहीं आएगा। उसको फिर भी हम लोग याद करते। ये मरने के बाद नहीं बोल रहा मैं, प्रभु तेरे लिए मैं क्या कर दूंगा? ये पाप को छोड़ दूंगा बोल रहा है। फिर दूसरे दिन के बाद क्या आता है? डोल डाल के, जैसे बोलते ना आयुब के जीवन में बोला, शैतान क्या बोलता? मैं इधर उधर डोल डाल के आ रहा था, फिर बोले पाप भी कर, डोल डाल के यहाँ पर भगा दिया था, फिर से मैं यहाँ पर डेरा करके। ये कौन सा बलि है भाई? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम करते हैं हम। सिद्धता का मतलब क्या होता है? परिपक्व। यस, परिपक्व हो जाता। हालेलुया। कलीसिया में कैसे होना जरूरी है? प्रेम और परिपक्वता में, एकता में क्या होने बोल रहा है? बांधे रहने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बांधे रहने के लिए बोल रहा। कैसा? प्रेम। एक दूसरे को सह के रहना है। हालेलुया। कैसे? कलीसिया में। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? उसके बाद क्या लिखा है बहन? कंप्लीट कीजिए इसको। नहीं 18 को पढ़ रहे थे, 16 का 18। मत्ती का ओह सॉरी 3 का। हाँ मत्ती में चले गए। हाँ 3 को चले। कंप्लीट हो गया क्या? हाँ अच्छा, दूसरा पढ़िए। प्रथम दूसरा कोरिन्थियों 12 का 12।
एक ही शरीर का सम्मान, ठीक है, एक ही शरीर का सम्मान कलीसिया में होना जरूरी है। प्रेम और एकता अगर देखेंगे तो हाँ, पहला ग्रंथी, पहले दूसरा बोले क्या कि मेरा काम नहीं करा माता। चलिए, एक पहला ग्रंथी 12 का 12, 12 का 12। क्योंकि जिस प्रकार कौन सा पढ़ रहे भाई? क्योंकि जिस प्रकार देह दो एक है, क्या है? एक दो एक, बोलिए, शरीर कितना तो है आपका? एक है। आप जोक तो नहीं है? जोकते हैं क्या आप? हेलो, काटने से, एक काटने से क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, नहीं है ना? काटा मतलब गया। शरीर क्या है? एक है। और उसके अंग बहुत से हैं, उसके अंग क्या है? बहुत से हैं। बहुत से हैं। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी हाँ। सब मिलकर एक ही देह एक ही दे। है। हाँ। इसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? शरीर मतलब समझते हैं ना? ये क्या है कलीसिया? इसमें है क्या है? अंग है। कौन कौन अंग है? ये दीप्ति अंग है, जीवीआर अंग है, सुनील भाई अंग है, कृष्ण भाई अंग है, मगर इनका काम क्या है? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? किडनी का काम अगर हार्ट करेगा तो क्या होगा? समझ पा रहे हो ना? ये शरीर का अंग, किडनी अगर हार्ट का काम करेगा तो हार्ट क्या करेगा? खत्म। समझ पा रहे कि नहीं हम क्या बोल रहा हूँ? जिसको प्रभु ने जो दिया है उसी के अनुसार करना है, मगर शरीर है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं इसके जैसे मैं बनना है। किसके जैसे? पास्टर के जैसे होना है, या इससे भी बढ़ के मैं करूंगा। प्रभु जो चाहेगा उसी को तुमको देगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? कलीसिया का देह क्या होना जरूरी है? एक है तो एक अंग क्या होता है? दूसरे अंग के ऊपर आरोप नहीं लगाता। लगाता है क्या? हेलो, लगाता है क्या? कटने से क्या होता है? कहाँ पर दर्द होता है? जहाँ कटता वहां पर दर्द होता है। वाह भाई, जहां पर कटता वहां पर दर्द होता है पूरा। हेलो, मेरा नाखून में चोट लगा था, एक बार पक गया था नाखून। ऐसे कुत्ता को मारने की जाके वहां पर मारे, ऐसे लगा कि नाखून उलट गया और पक गया था। जब लगा ना, नाखून का दर्द समझ में आया। पुलिस जो निकालता कैसे तक होता समझ में आया मेरे को। जब लगा ना, मैं चारों तरफ आंख में धुंधलापंती आ गया, मतलब बेहोश जैसे होने लगे। बोले बाप रे। हेलो, कहाँ लगा था? कहाँ पर धुंधलापन आया? सारा शरीर में आ गया दर्द, पेन पिना हुआ, मतलब इतना पेन हुआ कि पूरा लगा, बोला आँख गया, पूरा चारों तरफ धुंधला धुंधला होने लगा। हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहे? चोट इतना जैसे लगा था। हालेलुया। मतलब इनको चोट लगने से किसको दर्द होगा? पूरा कलीसिया को। भाई तुम्हारा नहीं, मेरा पत्नी बोल के नहीं। हेलो, पूरा कलीसिया को क्या होना जरूरी है? उसका वो तो हम क्या करें? पढ़ने दो। अच्छा, होता है ऐसे कलीसिया में। वो एकता नहीं बता रहा है। एकता का मतलब समझते हैं ना? हेलो, बोला हालेलुया, हालेलुया। एकता का मतलब एक को दर्द होता है तो पूरा लगना चाहिए। मेरे लोग हैं। आज देखिए छत्तीसगढ़ में, रायपुर में क्या हुआ? चर्च में आराधना कर रहे थे। मैं आज ही सुबह देख रहा था। चर्च में आराधना कर रहे थे और भजन दल वाला आके क्या किए? चर्च के अंदर घुस के मारपीट करने लगे। उन्हीं को 24 लोगों को पुलिस लोग पकड़ के क्या किया? लेके चला गया 24 लोगों को पकड़ के। उनमें से कितने लोगों को छोड़ दिया? मतलब 3 जन को नहीं छोड़ा। औरत लोग थे, उन लोगों को नहीं छोड़ा। तो मसीह समाज क्या किया? और चर्च के लोग क्या किए? वही चर्च के, मैं बाहर का नहीं बोल रहा, चर्च के लोग क्या किए? चर्च में जाकर धरना करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम अपना मौलिक अधिकार को क्या कर रहा है? चर्च में कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो किसी के घर तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे घर में तो जाकर नहीं कर रहे क्या? वो अपने चर्च में कर रहा। घर में करने से, अपना घर में करने से अधिकार, किसी को अधिकार नहीं कि वो आकर तोड़ फोड़ करे। चर्च में करने वाला व्यक्ति के घर में भी जाके क्या करते हैं लोग? तोड़ फोड़ करता है। पुलिस भी उसका साथ, प्रशासन भी उसका साथ दे रहा है। फिर वो लोग क्या क्या धरना किए? क्यों उसको गुस्सा करा? कौन सा धारा में तुम उसको गुस्सा करा? कोई बारहानी केस किया ना, कुछ तुम्हारा तोड़ फोड़ किया। वो किसी का घर में तो नहीं, अपने चर्च में आराधना करा था। हेलो, तो वहां पर 1-3 जन का हुआ बोल के 4 मसीह लोग क्या हो गए? एकजुट होकर क्या किए? धरना में बैठ गए।
समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो, मौलिक अधिकार को तो लेना है ना भाई। प्रभु का इच्छा, प्रभु दुख उड़ाने के लिए प्रभु कहा है हम सह लेंगे, ऐसे थोड़ी ना आता है। ये नहीं बोला प्रभु, समझ पा रहे कि नहीं? जहां पर सहना है, जहां पर लाठी लठ खाना है, वहां पर लठ खाइए। मना नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मगर लठ खाने जो जबरदस्ती बोलेंगे लठ खाएंगे बोल के तो प्रभु भी तो बोले, हम तो लठ खाने को नहीं बोले, समझ रहे? लठ बदल समझता है ना, लकड़ी का बोल रहा हूँ, बांस का जो भी है, लठ खाने का प्रभु नहीं बोला तुमको। अब प्रभु का इच्छा भी है तू लठ खा बोल के, मगर कभी कभी उस जगह में हमको खाना भी पड़ता है। हेलो, हालेलुया। और जहां पर खाना नहीं है वहां पर जोर से बोलेंगे लट दे। हमने देखा था ऐसे करते तो देखा ही हो। सच बात है क्या हम क्या बोल रहा हूं? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर शरीर को लगता है, एक जन को चोट लगता तो इसको बुलाते हैं कलीसिया। हालेलुया। आज के डेट में कमी है। उड़ीसा का बात बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में हो रहा, पहले नहीं था, वो लोग एकजुट नहीं थे, अभी हो रहा बोल के अभी एकजुट हो रहे हो। ये समय आते हमको आगे से पहले से होना जरूरी है। हालेलुया। मसीह समाज को खड़ा होना जरूरी है। अरुण पन्नालाल का नाम सुने? एक बूढ़ा आदमी है, मसीह लोगों के लिए खड़ा होता है। चर्च के लोग उसके विरुद्ध में खड़ा हो गए। सीएनआई और डायसिस बोल के कोई संस्था है, बड़ा संस्था है, वो लोग उनके विरुद्ध में खड़ा होकर उनके आरोप लगा के जेल घुसा दिए। मसीह लोग जो मसीह के लिए खड़ा हो रहा है उन्हीं के विरुद्ध में खड़ा होकर कर रहा है। ये शरीर नहीं है। हालेलुया। ये शरीर नहीं है। प्रेम और क्या दिखाता है? एकता को दिखाता है। हालेलुया। हमारे पास एकता है ना? कितने लोग मेरे साथ एकता है बोलते? हाथ उठा के दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास एकता है, हमको खड़ा होना है। किसी को चोट लगे तो उसके लिए हमको रोना है, किसी को तकलीफ लगे तो मेरे को भी तकलीफ होना जरूरी है, तब होता है। जैसे प्रभु के बारे में आपको कोई बोलता तो आपको कैसा लगता है? तेरा यीशु क्या है क्रूस में चढ़ के, आपको कैसा लगता है? दुख लगता है कि तकलीफ लगता है कि हम जवाब दे बोल के लगता है? मगर वचन देने लगा तो क्या करेंगे आप? चुपचाप होकर पढ़ रहेंगे? नहीं, जवाब देना। आपको आपका परमेश्वर के बारे में, आपका पापा का बुरा बोलेगा तो तेरा पापा कुत्ता है, आप क्या बोलेंगे? मेरा पापा कुत्ता है, हाँ तो सिखाएंगे क्या बोले? मेरे बाप के बारे में किसी ने बोलेगा, बोलते हैं ना? क्या वो क्या है मेरा? क्या बोलते हैं हम? स्वर्गीय पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरा स्वर्गीय पिता, जो मेरे पापा को बना, मुझको बना, सबका क्रिएटर है, बोलते हैं ना? तेरे बाप को कुत्ता बोलेगा, उसको बोलेगा, परमेश्वर बोलता, आप क्या बोलते हैं? छोड़ना, क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना। मगर वो नींद देखे भी तेरा क्या करता है? ख्याल। हालेलुया। कल मेरे को भाभी लोग बोल रहे थे राउरकेला में, कल का बात न्यूज में दिखाया था, एक बच्चा को, छोटा बच्चा जन्म हुआ और उसको नाली में फेंक दिया, जिंदा बच्चा, समझ पा रहे कि नहीं? मरने रहता तो वो उसके ख्याल रखने वाला कौन था? एक छोटा सा बच्चा, इतना छोटा होगा, जन्म देते थे उसको फेंक दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है, इसलिए बोला प्रेम। कलीसिया में क्या नजर दी है? प्रेम। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। ओके, नेक्स्ट निकालिए। संगति और वचन की शिक्षा, ठीक है? उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2:42। प्रेरितों का काम 2:42 निकाले। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और क्या बोल, धीरे धीरे भाई, गड़गड़ा कर नहीं, गीतांजलि ने वो प्रेरितों से क्या पाने? शिक्षा पाने और संगति रखने। क्या करने? बोलिए क्या करने? कलीसिया का काम क्या है? खाली संगति नहीं, क्या करना? शिक्षा पाना और संगति रखना और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन कैसा रहेगा? बोला लवलीन, पता समझते हैं? हाँ भाई,
अच्छा बात है, हम लोग समझते हैं, मगर समझदार कौन है? समझदार कौन है? हम लोग हैं। समझदार कौन है? भाई पीछे पढ़ता हो उसको अच्छा पढ़ेगा, हमारा जो लोग पढ़ता है वो लोग अच्छा पढ़ता है। बड़ी और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, जीविका के लिए वचन है। हाँ पढ़ो। रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लालित रहे। हाँ क्या करने बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। एक जिनको बोल के थक भी गया हूं मैं, अच्छा जी साइकिल नहीं है, मगर महीना का 2-3 बार, एक बार में आ जाता साइकिल रहेगा। बहाना देखिए, प्रभु ने पैर किस लिए दिया है? जिसको भूख है वो क्या करेगा? जब तबीयत बहुत खराब होगा किसके पास जाएगा वो? पास्टर के पास नहीं। तबीयत खराब होगा पास्टर को मत पकड़ेगा, सबसे पहले किसके पास जाएगा? जाएगा ना, किसके जाएगा? ठीक होने के लिए जाएगा। शरीर की इतना चिंता है, आत्मा का चिंता कौन करता है? तब साइकिल नहीं चाहिए, ऑटो जुगाड़ हो जाएगा, बाइक जुगाड़ हो जाएगा, मगर आने के लिए लवलीन कहां से होगा भाई? महीना 3 महीने कई बार अचानक दिखा, दर्शन देगा, पास्टर जी माफ कर दीजिएगा ना, हम थोड़ा आ नहीं पाए, इधर उधर फंस गए थे। बहाना करता है बाबा। हालेलुया। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है ये लोग? भाई तो शिक्षा और संगति, रोटी तोड़ने में क्या हो गया? वो लोग बोल रहा है लवलीन, प्रार्थना करने में क्या हो गए? लवलीन हो गए, पूरा मगन होके रह गए। कौन लोग? कौन लोग? विश्वासी लोग, विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों को, विश्वासी लोगों के बारे में बोल रहा है। वो लोग क्या हो गए? लवलीन हो गए, शिक्षा सुनने के लिए और संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने, लवलीन हो गए। आज के डेट में देखिए काम ही काम पड़ता है, इतना काम पड़ता है। प्रभु बोले तू काम में फंसे रहे, तुम काम चाहता ना। हेलो, कभी कभी बोलता पास्टर जी इतना काम पड़ जाता ना, समय नहीं होता, तू काम में फंसे रहे, पता लगा प्रभु काम निकल ही नहीं पाएगा इंसान। काम करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? जो चतुर होता है प्रभु उसको चतुरता में फंसाता है, फंस जाता। फिर उसके बाद बोलते हैं कमर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, फिर बोलते हैं पास्टर जी बहुत पेन हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। किस लिए हुआ ना? बहुत काम करे थे ना, काम में फंसे रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? शिक्षा और वचन को सुनना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, ये प्रभु काम को सिखाता है। हालेलुया। ओके, नीचे पढ़ेंगे इब्रानी 10 का 24 से 25। संगति वचन को सिखाना, देखिए क्या करना, प्रोत्साहित करना है एक दूसरे के लिए, नीचा नहीं दिखाना है। पढ़िए 10 का 24-25। और प्रेम और भले कामों में के लिए क्या करें? सिखाने के लिए कि क्या काम करने के लिए? प्रेम और भले काम, प्रेम और भले काम करने, उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। किसके लिए चिंता कर रहे हैं बोल रहे हैं? एक दूसरे की। हालेलुया। प्रोत्साहित करना, भले काम करने के लिए, प्रेम करने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उसको नकारे ना, सुनील ठीक नहीं प्रचार कर रहा, उसको क्या करना? हमको उत्साह देना उसको। मैं गया था, आप लोगों को बताया था, याद है? फेरुवाली गया था जब नया नया प्रभु में बढ़ रहा था मैं, और उस जगह में जब मैं प्रचार किया, मुझे पता है मैं तोड़ मोड़ के प्रचार किया हूँ, जितना हुआ मैं किया। हालेलुया। मगर वहाँ पे विश्वासी लोग क्या बोले जानते हैं मेरे को?
वो विश्वासी लोग क्या बोले, बाहर निकाल के बोला, मुझे जानता, मुझे पसीना छूट गया, जैसे अभी पसीना छूट रहा है, ये कुछ नहीं है, गर्मी के लिए मुझका ऐसा हो रहा है। वहाँ पर नर्वस के लिए पंखा पूरा जबरदस्त चल रहा, कूलर लगा, सब कुछ लगा हुआ है, पंखा चलने के बाद भी मेरा पसीना झरझर निकल रहा, मतलब टेंशन में, समझ पा रहे कि नहीं, नर्वस में आ गया, वो लोग जानता है। मगर बाहर में जाने के बाद बोलता, बाबू तुमने बहुत अच्छा प्रचार किया, प्रभु तुमको आशीष दे और इस्तेमाल करे। हेलो, मसीह लोगों का कर्तव्य है एक दूसरे को क्या करना, पुश करके उठाना। मगर आजकल के डेट में क्या करते हैं, पास्टर लोग भी क्या करते हैं, विश्वासी अगर बढ़ गया तो क्या करेगा जानते हैं, क्या कहते जानते हैं, मेरे से बढ़ेगा। केकड़ा को जानते हैं ना, केकड़ा केकड़ा केकड़ा, उसको एक साथ में रख दीजिएगा, केकड़ा को पानी ये में टोकरी में रखेगा, एक जन उठने नहीं देगा, एक उठ रहा तो उसको क्या कर, पैर को पकड़ के क्या करेगा, हालेलुया। आप ऐसे नहीं है तो ये पढ़ रहा था, हम नहीं दब जा रहे, इसको दबा के रख देंगे, ऐसे नहीं सोचते तो हमको क्या करना है, वो मसीह पढ़ो तो उसको और बढ़ाना है हमको, हालेलुया। मगर वचन के अगर पढ़ के वो धोखाबाज करा तो प्रभु उसका दंड देगा, मगर आपको क्या करना, उसको पुश करना, हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट, सच्चाई और पवित्रता, कलीसिया में क्या होना जरूरी है, सच्चाई और पवित्रता होना जरूरी। पहला तिमोथी 3:15, सच्चाई का स्तंभ, पहला तिमोथी 3:15। निकाले, पहला तिमोथी 3:15 पढ़िए। यदि आने में देर हो जान ले कि परमेश्वर का हो, जो जिंदगी परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का क्या, सत्य का, अच्छा खम्बा मतलब क्या होता है, बस उतना ही भाई, खम्बा मतलब क्या होता है, टिक रहना। खम्बा का मतलब क्या था, पिलर, पिलर का मतलब समझते हैं ना, घर को बनाने वाला, घर को मजबूती देने वाला क्या चीज है, ये घर को बना कैसे बना, पिलर से घर टिका हुआ है, समझ पा रहे हैं। कौन सा पिलर बोल रहा है ये वाला, सच्चाई का पिलर यीशु मसीह, सत्य का पिलर यीशु मसीह। कैसे पिलर बनने बोल रहा आपको, डगमगाने का नहीं, जितना परेशानी है, जितना तूफान है, जितना, ये घर में क्या होता है, नदी आता है, बाढ़ आता है, पर तूफान आता है, क्या घर टूटता है, नहीं टूटा पाएगा, क्योंकि इसका क्या हुआ, पिलर क्या है, मजबूत बना। हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ। तो आपको कैसे बनना बोल रहा है, हाँ कैसे बनना, पिलर बनने बोल रहा प्रभु आपको, बनेंगे दीदी बहन, बनेंगे सच्चा का पिलर, हिला नहीं पाएगा आपको कोई, झुका नहीं पाएगा, क्यों जानते हैं, आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हालेलुया। लास्ट में चलिए, एफिसियों 4:15, क्या लिखा हो, पढ़िए तो वहां पर, प्रेम के साथ सच्चाई को बोलना है, पढ़िए 15, इफिसियों 4:15 पढ़िए। प्रेम में सच्चाई से चलते, हाँ क्या बोल रहा है, प्रेम में, चलते हुए, प्रेम में सच्चाई में चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में, हाँ बढ़ते हुए क्या करते बोल रहा है, कैसे, प्रेम में और सच्चाई में, हालेलुया, बढ़ते जाने में बोल रहा है, झुकने के लिए नहीं प्रभु बोल रहा है। तो कलीसिया का अर्थ क्या हुआ, कितना हम लोग, कितना पॉइंट पढ़े हम लोग, पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, यीशु की प्रधानता, यीशु मसीह क्या है, प्रधानता, सिर है, ठीक है ना, प्रेम और एकता। फिर हम क्या पढ़े, संगति और वचन की शिक्षा, दूसरा और सच्चाई और पवित्रता, ये सारे विषयों को हम लोग जान पाए। तो कलीसिया में ये सारी चीज क्या होना जरूरी है, आवश्यकता है, तब ये कलीसिया क्या होगा, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं, कलीसिया को मजबूत बनाना है। कितने लोग चाहते हैं प्रभु हमारा कलीसिया में काम करे,
हम मजबूत बने, मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ रहे। कितने लोग चाहते हैं ना? तो ऐसे होइए, तब प्रभु आपको जीवन में काम करेगा। ठीक है, इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। सब खड़े हो जाएं।